सम्मानित साथियों, आप सभी जी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित होंगे। सम्मानित साथियों, आज कोई खास अपडेट नहीं, बल्कि आज हम अपने मन के विचारों को आपके बीच में साझा करना चाहते हैं। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि बुरा भी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें राय दे सकते हैं। यदि सही में हम गलत हुए तो हम सॉरी फील करेंगे। यदि हम गलत ना हुए और किसी ने कहा कि आप गलत हो, तो जो उसके ऊपर हमारी राय बनेगी हम जरूर देंगे। पर घबराने वाली बात नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। जो भी आपके मन की बात हो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, चाहे वो बात अच्छी हो चाहे बुरी। जी, तो बात इस प्रकार है, आप सभी जी को पता है कि हर 5 साल के बाद विधानसभा के और पंचायत के इलेक्शन आते हैं। जी, और अभी जो मौजूदा हालात है आप सभी देखते हैं कि जितने भी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो, वो किस कैटेगरी के रहे हैं। जी, तो आज जो हमारा विचार है या हमारी राय है, वो हम ये चाहते हैं, ये हमारी मन की बात है। ऐसा होना ना होना या लागू करना ना करना वो बात की बात है, पर एक हमारे मन की बात है जो मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ। जी, तो आप सभी इस बात के ऊपर नजर दौड़ाएं कि आज तक ज्यादातर जो मंत्री हुए वो किस कैटेगरी के हुए, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो लोग हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, वो फिर किस कैटेगरी के। कहते बात वही है ना, जिसका सिक्का होता है उसी का राज चलता है ना, या जिसका राज होता है मर्जी उसी की चलती है। और अक्सर ये हम आज का नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से देखते आ रहे हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे मन में ये विचार आया कि मान लिया इस 5 साल में, जब 5 साल बाद जो इलेक्शन आते हैं, तो इस बार एक कम्युनिटी को, पूरी एक कम्युनिटी ही इलेक्शन लड़ेगी। उसमें दूसरा कोई कम्युनिटी का व्यक्ति जो अब इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होगा। जैसे SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है, तो मान लिया इस बार जनरल कैटेगरी के लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे। उसमें SC, ST, OBC का कोई व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, उसमें ही मुख्यमंत्री, विधायक सभी उसमें से चुने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन आते हैं, तो उस समय या तो SC, ST, OBC उसमें से एक समुदाय को मौका दिया जाए। यदि OBC है तो पूरा OBC समाज ही इलेक्शन लड़ेगा, SC है तो पूरा SC समाज ही इलेक्शन लड़ेगा। फिर उसमें ना तो कोई OBC होगा, ना तो कोई जर्नल होगा, ना कोई ST होगा। तो उसी में से विधायक चुन के आएंगे, उसी में मुख्यमंत्री। इसी तरह हर 5 साल के बाद हर कम्युनिटी को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे जो आज हम जो प्रॉब्लम देखते हैं, हमारा आज OBC समाज जो है वो 27% आरक्षण की मांग कर रहा है, जो कि संविधान में लागू कर दिया गया है। और जब हम फील्ड में इस बात को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की हम त्रुटि को देखते हैं, ये आरक्षण उन लोगों को नहीं मिल पाता। कारण क्या है, जिसके सरकार होती है उसी का राज होता है। पर ऐसी परिस्थिति में हर कम्युनिटी का राज होगा, हर कम्युनिटी को हक मिलेगा, हर कम्युनिटी को अधिकार मिलेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस 5 साल में ये वाली कम्युनिटी जो है वो विधायक और मुख्यमंत्री बनेगी तो इस में अपना पूरी तरह से राज चलाएंगे। राज तो होगा ही, बट दबंगई के साथ हक उतना ही मिलेगा, भले किसकी भी सरकार क्यों ना हो, जितना संविधान में लिखा गया है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, चाहे सरकार किसी की भी हो। जब किसी को मौका मिलता है कि इस साल ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे, इनकी सरकार होगी, और वो अपना दबंगई के साथ राज चलाए, तो भैया विपक्ष में बैठी हुई जो सरकार है वो आवाज उठा सकती है। जी, तो ये हमारे विचार थे। चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, पर हर 5 साल के बाद हर कम्युनिटी को मौका दिया जाना चाहिए। ये हमारे विचार हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप साझा करें, कमेंट करें,
शेयर करें, और बुरा भी लगे तब भी आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।